देखियो फिजिक्स साडा यूनिट हैगा वा इलैक्ट्रोस्टैटिक। ते आपां कल स्टार्ट कीता ही कैपेसिटर। कैपेसिटर दे विच आपां लास्ट एक फार्मूला बनाया ही कैपेसिटेंस दा। किद्दां फार्मूला बनया ही, सी हुंदा वा क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, सी उस तरह क्यू उस तरह, वी का फार्मूला हुंदा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर। जिद्दां साडे कोल एक सफैरिकल कंडक्टर ही जिहदा रेडियस हैगा ही आर, ते जिहदे आले दुआले किन्ना चार्ज हैगा ही क्यू, क्यू आ क्यू चार्ज ते रेडियस आर, क्यू ना क्यू कैंसल, आ पूरी चीज़ उपर लै गए ही आपां। आ साडे कोल लास्ट फार्मूला बनया ही। ते आपां क्या ही ना भी कैपेसिटेंस किहदे ते डिपेंड करदी आ, सी दा मतलब आ कैपेसिटेंस, किसी दी कैपेसिटी किन्ना चार्ज स्टोर हो सकदा, वो किन्ना ते डिपेंड करदी ही ज्योमैट्री ते, जानी कि रेडियस ऑफ आ स्फीयर, जां किहदे ते डिपेंड करदी ही मीडियम ते, भी किस मीडियम दे विच इह चीज़ नूं रखिया गया, एयर विच या वैक्यूम दे विच या लिक्विड विच आ, दो चीज़ां ते डिपेंड करदी हुंदी ही कैपेसिटेंस। एक आपां कर चुके। अज देखियो दो क क्वेश्चन देखो। जिद्दां फस्ट क्वेश्चन सानूं की कहंदे ने, क्वेश्चन आ जांदा रेडियस 1 मीटर आ ते कैपेसिटी पता करो। कि उन्होंने कहा वा इफ रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 मीटर फाइंड कैपेसिटेंस। फाइंड कैपेसिटेंस इत्थों तुहानूं एक चीज़ वेखियो लभ जानी आ भी इहदे च कमी की हुंदी आ, इहदा ड्राबैक तुहानूं ये दोनों क्वेश्चनों तो पता लग जाना। दो क्वेश्चन कराउणा वा, कैपेसिटेंस आपां लभणी, पूरा वधिया समझियो। सी दा की फार्मूला हुंदा 4 पाई एप्साइलन नॉट आर, आ फार्मूला हुंदा। सी आपां पता करना 4 पाई एप्साइलन नॉट ते आर दी जगह ते 1 मीटर भरता। सानू एक चीज़ पता वा भी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट हुंदा 9 × 10 दी पावर 9। के दी वैल्यू हुंदी ही ना 9 × 10 दी पावर 9। हुण ये हैगा 4 पाई, जे मैं इनू उपर लै जा इहदी जगह ते इहदी जगह ते आजू 1/9 × 10 दी पावर 9 4 पाई एप्साइलन नॉट। इहदी वैल्यू सानू पता ना किन्नी हुंदी 1/9 × 10 दी पावर 9। ते आ 1 उस तरह कि आजूगा सी इज इक्वल टू इनू उपर लै 1/9 उस तरह 10 दी पावर 9 उपर जाके -9 हो गया, +9 -9 हो गया। फिर आप इत्थे की करिए चेंज, आप 10 ना इत्थे इन्हों डिवाइड करना, आप 1/9 आ 10 दी पावर -9 आ, मैं इत्थे 10 लैके आना, 10 ना मल्टीप्लाई ते 10 ना डिवाइड कर देना। 10 1 जा किन्ना हो गया 10/9, आ ते 10 हो गया, तो आ चीज़ उपर जाके 10 दी पावर -10 बन जू। आ -9 आ ते आ चीज़ हैगी आ +1 उपर जाके -1। मैथमैटिक ही करता पाया सिंपल। मेन तो फिजिक्स के एहो फार्मूला वरत्या तो सिंपल हुण रह गई ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही। 10 नूं 9 नाल डिवाइड करा दिए, ये आ जाना 9 1 जा 9, एक बच गया। फिर इस तरह आ जाना 1.1 10 दी पावर -10 ते कैपेसिटेंस के यूनिट हुंदे फैरड। एफ का मतलब की हैगा वा फैरड। ठीक है, मैं दसदा तुहानूं एक क्वेश्चन चो की सीखण नूं मिलूगा। एक तो ये चीज़ होगी, एक क्वेश्चन होर नाल करिए आपां। सैकेंड क्वेश्चन भी देखियो। सैकेंड क्वेश्चन दे विच उन्होंने की किया, इधर ही करा देना। सैकेंड क्वेश्चन दे विच उन्होंने कहा वा फाइंड द रेडियस ऑफ आ कैपेसिटर। सी दिता जे 1 फैरड। फाइंड रेडियस ऑफ आ कैपेसिटर, रेडियस ऑफ आ कैपेसिटर ते सी दी वैल्यू दिती आ सानू 1 फैरड।
फिर ਇਹੋ फार्मूला लाइए की आऊगा C = 4 पाई एप्साइलन नॉट R। इत्थे भरिया 1 फैरड 1 भरता 4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू कितनी 1 × 10 की पावर 1/9 × 10 की पावर 9 R उस तरह आ पूरे डिवाइड होंदा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए 9 × 10 की पावर 9 मीटर आ गया। एक रेडियस भी आ गया तो एक क्वेश्चन से साडी आई कैपेसिटेंस। ठीक है, आ रेडियस कितना को होगा 10 की पावर 9। जेकर तुसीं अर्थ वेखो ना, अर्थ जिहड़ा साडा प्लैनेट आ ਇਹਦਾ रेडियस हुंदा 6.4 × 10 की पावर 6 किलोमीटर 10 की पावर 6 मीटर 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर मीटर च हुंदा। हुण ਇਹ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਫੈਰਡ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਫੈਰਡ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਬੈਕ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਡਰਾਬੈਕ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। पहली कमी की आ गई ਇਹਦੀ कैपेसिटी की हुंदी बड़ी घट, साडे इन्ना काम नहीं आउंदा। नैगेटिव दे विच आ ना 10 की पावर वैरी लो कैपेसिटेंस, वैरी लो कैपेसिटेंस। ते जेकर आपां चाहुंदे आ भी आपां इहदी कैपेसिटी वधाईए, कैपेसिटी तां ही वधूगी जेकर रेडियस वधूगा। आ देखो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है ना, कैपेसिटी तां ही वधूगी जेकर इहनूं आपां वड्डा तो वड्डा बनाई जाइए। पर वो कहिंदे आ भी जेकर तुसीं 1 फैरड कैपेसिटी चाहुंदे आ ते तुहानूं धरती तो भी वड्डा बनाउणा पैना, ते इन्ना वड्डा किद्दां बण जाऊगा। ठीक है ना, आपां कह सकदे आ टू मेक इत्थे आपां कह सकते हैं अ वैरी ह्यूज साइज रिक्वायर्ड टू मेक इट 1 फैरड कैपेसिटर। ठीक है, इस तरह एहो इहदा ड्राबैक हो गया भी साइज जिहड़ा कंपैटिबल नहीं हुंदा, भी अपने कंट्रोल च नहीं हुंदा, इन्ना वड्डा बनाउणा पैना। लग गया पता सारा ना। ठीक है, या तो आप कल वाली चीज़ की भी सी ते सी नाल रिलेटिड आप 2 नमैरीकल कर ले। नमैरीकल दे विचों इहदियां कमियां लभ गईयां। एक बड़ा घट चार्ज स्टोर हुंदा, दूसरा इहदा साइज बड़ा वड्डा चाहिदा हुंदा। क्लीयर ना, कर लो नोट इन्ना। देखियो नैक्सट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जिहड़ा ना, कैपेसिटर सफैरीकल कैपेसिटर पढ़ते पे आपां, पैरलल प्लेट कैपेसिटर आपां नैक्सट पढ़ांगे। कैपेसिटर दियां भी टाइप्स है, सिलेंडरीकल कैपेसिटर भी हुंदा वा। फिर इत्थे नाल मैंशन करना जरूरी आ भी एनर्जी स्टोर्ड किहड़े कैपेसिटर विच, सफैरीकल विच, पैरलल प्लेट विच, सिलेंडरीकल जां किहदे विच होऊगा। पर एक गल याद रखो, जिहड़ा इत्थे अपने कोल आऊगा रिलेशन एनर्जी दा, वो हर एक कैपेसिटर विच चलूगा। ठीक है, सेम ही हुंदा। हुण ये डेरीवेशन पूरी देखियो चज ना, दोबारा इन्हूं दसना पवे, एक बार पूरा देख लो। देखो जिद्दां आ एक हैगा सफीयर, सफीयर आपां इहनूं कैपेसिटर दा रूप देना वा, ते कैपेसिटर दा रूप किद्दां दे सकदे आ भी आपां इत्थे की स्टोर करना चार्ज। फिर ध्यान नाल सुणो, आ एक हैगा कंडक्टर, कंडक्टर कह लो। एक हैगा कंडक्टर किहड़ी शेप दा, सफीयर दी शेप दा। आपां की करना वा, कितों चार्ज लैके आईए, कितों चार्ज लैके आईए ते इहदे आले दुआले रखी जाइए। जे तुसीं इहदे सेंटर च भी रखोगे, इहदी खासियत की हुंदी, अपने आप ही आले दुआले चल जांदा। ठीक है, चार्ज जिहड़ा वा होलो खोखली चीज़ ते कित्थे स्टोर हुंदा, ऑन द सरफेस। ठीक है, मैं इत्थे की कहण दिया वा भी आपां इहनूं की बनाउणा वा, कैपेसिटर। आपां इहनूं इहदे विच चार्ज स्टोर करना, ते वो चार्ज आपां कित्थों लैके आउणा, इनफिनिटी तो। उस चार्ज नूं आपां कित्थों लैके आउणा वा, इनफिनिटी तो।
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q/R। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ मैं क्या इनफाइनाइट ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ मैं ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ मैं R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰਦਾ ਤੇ R 1/, ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ, 1/∞ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਜੇ मैं ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਨਾ 1/∞ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ E ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ मैं ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਨਾ 1/∞ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, એનર્ਜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਇਕਵੀਵੇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਆ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਆ એનર્ਜੀ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਫ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਆ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਵਰਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਆ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ, work done on a charge to bring it from infinity to sphere to bring it infinity ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਸਫੀਅਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ। ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ t, ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, Q ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ Q ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ Q ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਇਹ Q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ Q ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਚਾਰਜ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੇ V, ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ dW/Q। V ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। V ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, dW/Q। ਆ Q ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ
डी डबलयू किहदे इक्वल आ जाऊगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी डी डबलयू उस तरह क्यू नूं भी आपां डी क्यू लिख लीए, इत्थे भी डी क्यू लिख लीए, क्यू नूं भी आपां की आ गया वी ते डी क्यू। वी दा की फार्मूला हुंदा कल दा आपां पढ़िया सी किहदे बराबर हुंदा क्यू बाय वी ते वी किहदे बराबर आ जाऊगा क्यू बाय सी दे। आ चीज़ आपां पढ़ी ना, इत्थे वी दी जगह ते की लिख देना आपां क्यू बाय सी, वी नूं क्यू बाय सी लिखता नाल डी क्यू, डी डबलयू उस तरह 1 बाय सी नूं बाहर रखिया क्यू ते डी क्यू, फिर आपां की कीती इंटीग्रेशन, डी डबलयू दा की बन गया डबलयू 1 बाय सी, इंटीग्रेशन च लिमिट किहड़ी लैनी 0 तो लैके क्यू तक, 0 तो लैके क्यू तक, ते इंटीग्रेशन क्यू दी किद्दां होगी क्यू स्केयर बाय 2, इंटीग्रेशन की होनी क्यू स्केयर बाय 2 कित्थों लैके 0 तो लैके क्यू तक, ते डबलयू किहदे इक्वल आ गया 1 बाय सी, अपर लिमिट भरी क्यू स्केयर बाय 2, लोअर लिमिट 0 भरन की लोड़ ही नहीं, डबलयू आ गया क्यू स्केयर बाय 2c। आ चीज़ फिर हुणे मैं तुहानूं क्या दिस वर्क इज स्टोर्ड एज आ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज आ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डबलयू की जगह ते की लिख देना यू, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई क्यू स्केयर बाय 2 ते सी, आ साडा जे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। होया क्लीयर? ठीक है ना, तारो देखियो आपां हुणे की पढ़िया वा एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर की लास्ट साडा आंसर आया U इज इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन 2c, इस तरह करके क्यू स्केयर ही क्यू स्केयर बाय 2c, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्यू का मतलब जे चार्ज, ते C का मतलब हैगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस U उस तरह क्यू स्केयर उस तरह 2 उस तरह, C की जगह ते आपां लिख सकते 4 पाई एप्साइलन नॉट R, ये आपां हुणे नमैरिकल इसे फार्मूले नाल कीते ही, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ हुंदी, एक तो आ साडा एक्सप्रैशन जिथे काम आया इनू वरतियो, एक ये हो गया, फिर ये तो ही एक होर बनाइए, साडे कोल U की हैगा वा क्यू स्केयर बाय 2c, इस तरह ये पोटेंशियल एनर्जी आ इन टर्म्स ऑफ चार्ज ते कैपेसिटेंस, ते सानू C की वैल्यू पता, C हुंदा क्यू बाय वी, शुरू च ये पढ़ते हैं आप कैपेसिटेंस की हुंदा वा क्यू बाय वी, इस C की जगह तो इनू भरीए U आ गया क्यू स्केयर अपॉन 2, C की जगह तो की आना क्यू बाय वी, एक क्यू ना एक क्यू कैंसल हो गया, V उपर लै जाना, U आ गया 1 बाय 2 क्यू वी, एक रिलेशन ये भी याद रखियो, देखो एनर्जी का एक रिलेशन तो आ चीज़ आया क्यू ते सी दे टर्म्स विच, हुण आ गया क्यू ते वी दे टर्म्स विच, इत्थे आया क्यू ते आर दे टर्म्स विच, होर वे ने साडे कोल होर कोई बन सकदा, यू के दे इक्वल आ क्यू स्केयर बाय 2c, इस तरह सानू पता सी के दे इक्वल हुंदा क्यू वी दे, ते क्यू के दे इक्वल होगा सी वी दे, आ जिहड़ा क्यू आ सी मल्टीप्लाई वी दे बराबर ही होना ना, क्यू हुंदा सी वी दे बराबर, यू उस तरह इस क्यू की जगह ते की लिखिए C स्केयर ते V स्केयर, ऊपर स्केयर पिया,
हेठां आ चीज़ एक सी ना एक सी कैंसल आ गया, यू हो गया हाफ सी वी दा स्केयर। इत्थे ना एक नोट दे अंडर मैं दसदा चीज़ां, तुसीं सुनिया होना कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी की हुंदी आ हाफ एम वी दा स्केयर हुंदी। वेखो जे तुहानूं भुल जे तो आ चीज़ याद आ ना, +1 +2 च आउंदा ही रहिंदा कैनेटिक एनर्जी, तो आ पूरा इदां दा ही बनदा पिया। ठीक है, पूरा जिद्दां इहदे वी दा स्केयर आ, पर आ वी पोटैंशियल आ वी वेलोसिटी आ, भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ चीज़ पहलों उदां दी अगले दा स्केयर हुंदा। जे मैं लिखां एनर्जी, एनर्जी इन इंडक्टर, इंडक्टर लिखा वो हुंदा हाफ आई, ये हुंदा ही आई ओमेगा स्केयर करके इस तरह। ठीक है, ये इनकरैक्ट ना हो जाए, इनू रहन दो। मैं तो सेंस इन्हां दी दस्सण ये डिया भी सेंस इन्हां दी इक्को जी हुंदी, जिहड़े एनर्जी वाले रिलेशन हुंदे ना उहदे च इदां ही आउंदा हुंदा कुछ ना कुछ। जिद्दां कैनेटिक एनर्जी च हाफ एम वी स्केयर आ, इत्थे हाफ सी वी स्केयर आउंदा पिया। 3 फार्मूले पता लग गए ना मेन, क्यू ते सी दे टर्म्स विच, क्यू ते वी दे टर्म्स विच ते सी ते वी दे टर्म्स विच, ते एक आड़ आ सी दी जगह ते तुसीं आर बदल सकदे, जिथे जिथे इत्थे भी सी की जगह तो आर बदल दोगे, वी तो आर की टर्म्स में हो जाना। इत्थे अपना एक पार्ट खत्म होया स्फैरिकल कैपेसिटर। हुण आपां पढ़ना जे पैरलल प्लेट कैपेसिटर। स्फैरिकल खत्म होया, खत्म इदां होया क्योंकि ये ड्राबैक है ना, ड्राबैक की आ कैपेसिटेंस बड़ी घट हुंदी आ ते रेडियस सानू बड़ा वड्डा रखना पैंदा। ठीक, मैं फिर एक बार ड्राबैक लिखदा। ड्राबैक आपां लिखे ही पहला की ही वैरी लो कैपेसिटेंस, वैरी लो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ते दूजा ड्राबैक की जिस मैं कहा कि इनू अर्थ तो भी वड्डा बनाना पैंदा, उन्होंने तुसीं कह सकते हैं एनर्जी नॉट बाउंडिड, एनर्जी नॉट बाउंडिड। एनर्जी आपां बाउंड करके नहीं रख सकते, सानू इहदा साइज बहुत वड्डा रखना पैंदा। देखियो पैरलल प्लेट कैपेसिटर, जिद्दां अगे अपने कोल एक सफीयर हुंदा ही ते उहदे आले दुआले आपां चार्ज रख दईदा हुंदा ही, प्लस क्यू माइनस क्यू जिद्दां भी आ। हुण मान लो एक सफीयर ए वा, इहदे पैरलल ही दूजा सफीयर आपां रखता, एक दूजे दे पैरलल आपां रखते। एक ते चार्ज हैगा माइनस क्यू, माइनस क्यू, एक ते चार्ज हैगा प्लस क्यू, प्लस क्यू। ਜਾਂ पहले तो प्लस रख देने, दूजे ते केड़ा हो जू माइनस। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज जे, दूसरे उपर नैगेटिव चार्ज आ। तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किधरों किधर जांदियां हुंदियां, इलैक्ट्रिक फील्ड की गल भी बाद च करते हैं। पहली गल ये लिए कंडीशनस की आ, जे आपां इहो जी डिवाइस बनाना चाहुंदे आ, कंडीशन की आ, इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा आ हुंदा ना डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये स्फैरिकल प्लेट्स ने, इन्हां च जिहड़ा डिस्टेंस आ, डिस्टेंस जिन्हों आपां डी नाल रिप्रजेंट किया, बिटवीन प्लेट्स इज़ वैरी स्मॉल, ये बड़ा घट होना चाहिए, वैरी स्मॉल। जे आपां एक कंडीशन होर बना लीए, आ जिहड़ी प्लेट आ सफीयर दी, दा कोई ना कोई एरिया होऊगा, ये एरिया इहदा 1 दा, ये एरिया दूजी प्लेट 2 दा। डिस्टेंस जिहड़ा वा ये बड़ा छोटा होना चाहिए एरिए तो, भी हो सकता है प्लेट्स के जिहड़े डिमैंशन आ इनफिनिटी तक होण, बड़े लंबे होने चीज़ां। डिस्टेंस जिहड़ा वा आ डी बड़ा छोटा होना चाहिए एरिए नालों, पहली कंडीशन समझ आ गई। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सैकेंड A1 ते A2 जिहड़े आ ये दोवें बराबर होने चाहिए। जे आ 10 मीटर स्केयर आ तो आ भी 10 मीटर स्केयर होना चाहिए। एरिया दोनों का की होना चाहिए सेम। फिर आपां बना सकते हैं पैरलल प्लेट कैपेसिटर। होर इत्थे की मार्क करना हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड वेखो, पॉजिटिव तो लाइनां जांदियां नैगेटिव वाल, पॉजिटिव तो लाइनां जांदियां नैगेटिव वाल, किहड़ियां लाइनस? इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਲੱਸ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲਟਾ ਵੀ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ। ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ C ਤੇ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ Q/V ਦੇ। C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ Q/V। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। C ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ Q/V। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ V ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ V ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ED। V ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਰ ਦਾ ਡੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 8th 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 4πr² ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ V = 1 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4πr² ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ A1 A2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਪਰ Q ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ D ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ। C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ Q/V ਤੇ V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ Q ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, QD ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਤੇ A। Q ਦੇ ਨਾਲ Q ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ D। ਇਹ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ 4π ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ R। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਆਫ ਕਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A/D। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A/D। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਔਨ ਵਟ ਫੈਕਟਰਸ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ of a parallel plate capacitor depend। ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਲੇਟ, ਤੀਸਰਾ D ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਆ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਲਾ ਦਿਓ DA ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ED ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ED ਦੇ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਆ ਆਪਾਂ C ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਤੇ Q ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ V ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ V ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ V ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਜੀ।
ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।